सो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो शरीर हमें यहाँ पे मुफ्त में मिल गया, मुफ्त का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक जो नेग्लिजेंस है अपने शरीर को लेकर के, हम अपने शरीर को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। अपने पिछले 1 साल में जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन करने निकला हूँ, यहाँ पे बैठा हर वो सज्जन जो डेमोन्स्ट्रेशन करता है वो इस बात को भली भांति समझता होगा। लोगों को जब हम इस विषय के बारे में बताते हैं तो लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं लगभग कि जैसे कि मानो कि हम किसी और की बात कर रहे होंगे। ये बात हमारी अपनी है, ये बात हमारे खुद के शरीर की है। हमारा शरीर इतना क्रिटिकल है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम कभी समझ भी नहीं पाएंगे। एक इंसान तो कभी एक शरीर को समझ ही नहीं सकता। तो जब हमारा शरीर इतना इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हमने पूरी तरह से दरकिनार कर रखा है, जिसको हमने पीठ दिखा रखी है, जिसकी तरफ हम कभी ध्यान भी नहीं देते, वो है हमारा ड्रिंकिंग वाटर। ये मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैंने किसी बहुत ही रिलायबल सोर्स से उठाए हैं। ये आपको दर्शाते हैं कि पानी की क्या दुर्दशा है मेरे देश में, लगभग विश्व में सभी जगह है, पर भारत में बहुत ज्यादा है खराब। पहले तो सब जगह पानी मिलना एक बड़ी डिफिकल्टी की बात है, अच्छा पानी मिलना तो फिर दूसरी दुनिया की बातें हैं। तो उसके साथ साथ WHO ये भी बताता है कि लगभग 5 लाख लोग हर साल इंडिया जैसी कंट्री में मरते हैं। रूट कॉज एनालिसिस उनका होता है वाटर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, अब मैंने शरीर की बात की जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने पानी की बात की जो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये दोनों के दोनों बहुत नेग्लिजिबल है हमारे लिए, हम इनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम दरअसल पानी की चॉइस हमारे लिए क्या है, हम टैप वाटर नहीं पीते, राइट। हम टैप वाटर आज की डेट में नहीं पीते, लेकिन 30 साल पहले पीते थे। क्यों पीते थे? क्योंकि तब पानी इतना खराब नहीं था। आज मैं अपने घर के नल का पानी भी नहीं पीता, क्योंकि टेक्निकली मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि वो खराब हो गया। अब खराब वो कैसे हुआ है? हमारे पॉल्यूशन के कारण इतने सारे उसमें केमिकल्स मिल गए जो आपको सीधा सीधा बीमार करने के लिए काफी पर्याप्त है। जहां हमारी टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हुई है, हमारा आरओ फिल्टर जहां 25 साल हमारी मोबाइल, कार्स, टीवी, हर टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, वहां हमारा आरओ बेचारा अभी भी हम 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। पानी बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है। तो हम समझ सकते हैं कि हम एक ऐसे सॉल्यूशन पे डिपेंडेंट हैं जो कि पूरी तरह से नदारद है, लेकिन क्योंकि उस शरीर की हमारे को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उस पानी की हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए इस आरओ को हम बड़ी खुशी खुशी अपने घर में जगह देते हैं। उन बिस्लरी की बोतल से हम लोग पानी पीते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि वी शुड थैंक ऑल अलमाइटी के उन्होंने हमें ये सॉल्यूशन वाटर आयनाइजर, बिकॉज इस सेशन में बैठे हुए एक भी इंसान के साथ ये चीज लागू नहीं है, क्योंकि उनके घर में ऑलरेडी वो मिनी डॉक्टर पहुंच चुका है, जिसे हम कैंगन कहते हैं। ये पानी आपके लिए चमत्कार करता है। क्यों? क्योंकि ये पानी बना ही इस कारण से था। जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो वाटर आयनाइजर है, इसका इजाद इसलिए नहीं हुआ था कि जापानीज को लगा कि एक कुछ अच्छा सा प्रोडक्ट बना देते हैं, नहीं। उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेशन में आपने बातें सुनी होंगी, सॉरी मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, बट इनको रिपीट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे हाथ में जो ये चमकने वाली चीज है, ये कांच का टुकड़ा नहीं है। हमारे हाथ में ये जो चीज है, ये एक हीरा है, और उस हीरे की परख मैं किसी और को समझाऊं उससे पहले उस हीरे की परख मुझे खुद को होनी चाहिए। तो ये जो वाटर आयनाइजर मेरे घर पे लगा हुआ है, ये वाटर आयनाइजर इसलिए लगा है क्योंकि आज से लगभग जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, उस वक्त न्यूक्लियर बॉम्बिंग की वजह से जब जापान इतना परेशान था, उनकी जीडीपी 500% गिर गई थी, दुनिया में उनकी सबसे बेस्ट उम्र मानी जाती है 90 साल के करीब, वो घट करके 20-25 साल रह गई थी। और ये सरकारी आंकड़े हैं, ये वो आंकड़े हैं जो आपको गूगल में हमेशा मिलेंगे। ठीक है, सो तब जाकर के उन्होंने इनका सॉइल और वाटर कंटेनमेंट होने की वजह से एक रिसर्च स्टार्ट की थी कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए, एक ऐसा पानी ढूंढा जाए जिससे हमारे लोग ठीक हो सके। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी थी, वो कब एक अच्छी रिसर्च में कन्वर्ट हुई और कैसे उनको चमत्कारी पानी मिला, ये सब बातें हमें पता है। हम जिस प्रोडक्ट की यहाँ बात करने जा रहे हैं, उस देखिए होता क्या है, देखिए आप अगर मेरी बात से कोई डिसएग्री करता हो तो प्लीज हैंड रेज करके मेरी बात को काट सकता है। ये ओपन फोरम है, हम सब इस पे बात कर सकते हैं। तो देखिए कोई चीज अच्छी है या बुरी है, ये पता करने में हमको लगभग कितना समय लग जाएगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? ये प्रोडक्ट मार्केट में 48 साल से 48 साल से इस प्रोडक्ट ने अपने आप को प्रूव किया है। आप ज्योग्राफी की बात करें, इसने अमेरिका में प्रूव किया, इसने कनाडा में प्रूव किया, इसने यूरोप में प्रूव किया, मिडिल ईस्ट में प्रूव किया है, इसने साउथ ईस्ट एशिया में प्रूव किया है, इसने इंडिया जैसी पॉल्यूटेड कंट्रीज में प्रूव किया है, इसने
स्विट्जरलैंड, हांगकांग, न्यूजीलैंड जैसी सुपर क्लीन और अच्छी एनवायरनमेंट वाली कंट्रीज में प्रूव किया है। हर एनवायरनमेंट में इस प्रोडक्ट ने, जहां बर्फ गिरती है वहां प्रूव किया है, जहां धूप गिरती है वहां प्रूव किया है। तो आप इस प्रोडक्ट को इससे ज्यादा किस टेस्ट से गुजरने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता। और इसीलिए जैपनीज की स्टेटमेंट मेरे दिल को छूती है जब वो कहते हैं चेंज योर वाटर टू चेंज योर लाइफ। यकीन मानिए, ये सोच अगर हम अपने अंदर ला पाए तो हमारी वो सोच हमारे चेहरे पे दिखेगी और हम जिससे बात करेंगे वो इससे आसानी से रिलेट कर पाएंगे, राइट। अब ये प्रोडक्ट, जैसा मैंने बताया कि 48 साल के बाद, मतलब 42 साल के बाद इंडिया तक पहुंचा 2016 में। तो ये जर्नी कुछ कैसी रही आप देख सकते हैं। ये हैं वो सज्जन जिन्होंने हमें ये इतना चमत्कारी प्रोडक्ट दिया, हिरोमी ओशियारो। ये लगभग 80 साल की उम्र के हैं, आप इनके चेहरे को देख के नहीं बता सकते। ये प्रोडक्ट की जर्नी है। 1974 में प्रोडक्ट का रिसर्च स्टार्ट हुआ था। रिसर्च के बाद 1987 में इनको बाकायदा सर्टिफिकेशंस मिले थे। 1998 में ये प्रॉपर एक हेल्दी प्रोडक्ट के रूप में एक्सेप्ट कर लिए गए थे और उसके बाद से इन्होंने अपना एक्सपेंशन स्टार्ट किया। उस आंकड़ा से निकल के वीडियो सबको दिखाई दे रहा होगा ना। सो ये प्रोडक्ट निकल के अमेरिका पहुंचा। अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, दुनिया के हर कोने में पहुंचा। अरे उसको कह रहा भी मैं जा ही रहा हूँ। तो 2004 से 501 जो हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है वो 2004 से लगभग 18 साल की जर्नी उसकी भी हो गई है। Can you please mute everybody? There's a disturbance. म्यूट कर दो सबको। शादी के बाहर विनय सर प्लीज म्यूट एवरीवन। हाँ मैं सर वही कर रहा हूँ। मैं अभी तो क्लीन करके रखा है। खुद धोते हो ना पानी से, पहले पानी से धोते फिर म्यूट हुआ। विनय सर पार्टिसिपेंट्स पे जाके करो। मतलब पार्टिसिपेंट पे जाइए। ठीक है। तो उसके बाद 1987 में ये जो मेडिकली सर्टिफाइड फैक्ट्री है वो ISO 13485 सर्टिफाइड है, जापान में है। ये आप देख सकते हैं कि उसको मान्यता मिली, वहां से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को बनाना स्टार्ट किया और वो दिन और आज का दिन। अनम्यूट कैसे हो रहा है? मैं तो म्यूट कर दिया। वापस अनम्यूट कर रहे हैं लोग, मैं तो म्यूट कर दे रहा हूँ। विनय सर वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, जो बॉक्स है उसको अनचेक कर दो। ठीक है, आई थिंक नाउ वी आर फाइन। ठीक है, नहीं मैं म्यूट नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, अभी कीजिए। नहीं है, ठीक है। सो ओसाका जापान से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और उसके बाद ये पूरी दुनिया भर में फैले। अब क्योंकि आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो हमारी जर्नी ओसाका जापान से स्टार्ट हुई। ओसाका जापान ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जैसे मैंने बताया 1998 के साथ ये कमर्शियली लॉन्च हुए। ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं कि सीधा मार्केट में आ गया, इस प्रोडक्ट ने अपनी एक प्रॉपर जर्नी देखी है। इस प्रोडक्ट ने 1974 से लेकर 1994 तक क्लिनिकल ट्रायल्स भी देखे, हॉस्पिटल्स में ये अवेलेबल भी था, लोगों तक ये पानी पहुंचा और जो उनकी नेशनल लेवल की जो समस्या थी उसको उन्होंने हल किया। उसके बाद जाकर के इसको कमर्शियली लॉन्च करने की कोशिश किया। 1998 से उन्होंने ये काम करना स्टार्ट किया। 2016 में जैसे मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट इंडिया तक पहुंचा, तो 2016 में ये प्रोडक्ट कोई सज्जन इंडिया लेकर के आए हैं। हमारी एक
सुपर डुपर अपलाइन हैं उपदेश मलिक जी, उनकी टीम के हम पार्ट हैं। और हमें जो डायरेक्टली लीड करते हैं हमारी टीम ईगल्स, वो टीम ईगल्स जो है हमारी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है। एक छोटी सी झलक देखते हैं कि उन नगीनों की, उन हीरों की जो टीम ईगल्स का पार्ट है, जिनसे आप आने वाले समय में कभी ना कभी इंटरेक्शन करने वाले हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम टीम ईगल्स का पार्ट हैं। हमारे जो मेंटोर हैं, हमारे जो गुरु हैं, जो हमें इतना अच्छा विजन देते हैं, वो है हमारे श्री रोहित आर्यन जी। रोहित आर्यन जी 6A4-2 हैं, वी कैन क्लैप फॉर हिम। रोहित आर्यन जी बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनका एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है अपनी इंडस्ट्री में। वो अपने गुरु रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के भी, और आज वो हमारी पूरी टीम को लीड कर रही है। ये टीम आपकी लगभग 3 से 3.5 हज़ार लोगों की है, राइट। इसके बाद है हमारे दूसरे महागुरु मोहम्मद नासिर जी, जिनसे आप मिल चुके हैं। मोहम्मद नासिर जी को रिलायंस और एयरटेल जैसी कंपनियों में डीजीएम रैंक पे इन्होंने काम किया है, और उत्तराखंड, यूपी वेस्ट जैसे बड़े बड़े एरियाज को ये देखते थे। इतनी महारत होने के बाद, अपने कई बिजनेसेस का एक्सपीरियंस रखने के बाद, इस फील्ड में भी ये बहुत बड़े लेवल पे हैं। जैसा सर ने बताया 1200 लोगों की टीम है, तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इन लीडर्स के अंडर काम कर रहे हैं। कुलदीप राजपूत जी हैं, बड़ी ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी हैं। दीप्ति रंजन सर हैं, 6A2 हैं, ये हमारे आईटी फील्ड से आते हैं, अपनी छोटी कंपनी रन करते हैं। अभिषेक जोशी जी हमारे बहुत बड़े लीडर हैं। आदित्य आर्यन जी, दीपक शर्मा जी, ये गंगा की भूमि हमारे उत्तराखंड से। अविनाश सर जी, ये 75 साल की उम्र में भी एक सीए होने के बावजूद एनर्जी से काम कर रहे हैं। सुरेश नेगी जी, सुनील कंवर जी, जितेंद्र चौहान जी, इनको तो शायद ऐसा कौन होगा जो नहीं जानता होगा। जगमोहन नेगी जी हैं हमारे सुपर एनर्जेटिक लीडर। और हमारे ये बड़े ही यंग एज में मोहित राठी जी यहाँ पे 6A बने, मात्र 23 साल की उम्र में। और चंद्रभानु विश जी बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जी वाले हैं। केसरी पात्रा जी, निखिल जैन जी हैं, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसके बावजूद यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। डॉक्टर हैं मिस्टर किशोर जी। धर्मेंद्र जी आईटी फील्ड में बहुत अच्छे लेवल पे हैं। तो मेरे पास इस वीडियो में दिखाने के लिए ये चंद नगीने थे, बिकॉज इतना लंबा वीडियो हम बना नहीं सकते थे। ये हमने मात्र 6As कवर किए, तो आप समझ सकते हैं कि इस टीम को क्यों फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम कहा जा सकता है। मात्र आपके 24 महीने के आसपास में इतनी बड़ी टीम यहाँ पे बन चुकी है, राइट। सो ये जो एनर्जी का प्रोडक्ट है, इसे टीम ईगल्स की एनर्जी से, इसी तरह के जो अक्रॉस द ग्लोब एनर्जी में लोग काम करते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी 23 कंट्रीज में ऑफिसेज हैं, जिनके 40 लोकेशंस में ब्रांचेस हैं। 172 कंट्रीज में ये प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है ग्लोबली। आप देख सकते हैं इस चार्ट पे कि कहाँ ये प्रोडक्ट पहुंचाया जा सकता है। तो आप अगर नॉर्मल एक बिजनेस करने जाएंगे तो उस बिजनेस में आपको शायद ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने जोन से बाहर काम करने की। यहाँ एक इंटरनेशनल लेवल पे आप काम कर सकते हैं। आपका भाई, आपके मदर, आपके फादर अगर दूसरी कंट्री में भी रहते हैं तो उनकी बेहतर हेल्थ के लिए, उनके अच्छे के लिए आप ये प्रोडक्ट उनको किसी भी देश में पहुंचा सकते हैं। ये सहूलियत आपको इस प्रोडक्ट में मिलती है, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक जापानीज प्रोडक्ट है, और जापानीज की एक खासियत है, आप लोग भली भांति जानते होंगे, जापानीज अपनी टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी क्वालिटी के लिए बहुत माने जाते हैं। जापानीज के लिए कहा जाता है कि वो कभी भी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो इसलिए जापानीज ने इस प्रोडक्ट को पूरी तरह से ओसाका जापान में बनाने का फैसला किया, ताकि इसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। ये एक मेडिकली सर्टिफाइड फैक्ट्री है, जहाँ पे हजारों चेक से गुजरने के बाद हमारी मशीनें सब जाकर के इंपोर्ट होती हैं हर देश में।
हर कस्बे में, हर शहर में, और उनकी जरूरत का हर सामान उस प्रोडक्ट के साथ ही इंपोर्ट होकर के हम तक पहुंचता है। आपके सहन में इस प्रोडक्ट को लेकर के जितने सवाल होंगे, विश्वास मानिए, वो अगर आप अपने प्रोडक्ट के बॉक्स को अच्छे से खंगाल के देखेंगे तो उसमें FAQ से लेके, मैनुअल से लेके, CD से लेके हर तरह की सहूलियत और आंसर उन्होंने पहले से वो प्रोवाइड किया हुआ है। आपको शायद ही किसी और तक पहुंचने की जरूरत पड़े। ये इतना मैच्योर लेवल का प्रोडक्ट है, राइट। अब अगर वहां पे भी आपको सहूलियत ना हो, क्योंकि आज की डेट में हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, तो डिजिटल वर्ल्ड में होने के कारण आपको शायद हो सके आप अपने बॉक्स को, उस किताब को खोल के ना देखें, बट www.energic.com लिखने में आपको शायद ही कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा और आपके सामने खुलेगी ये दुनिया की बेस्ट वेबसाइट, जहां पे मैंने या किसी भी लीडर ने आपको जो प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उस प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन में हमने जो भी बातें कही, जो भी उसका एक एक पॉइंट पे ऊपर जितनी डिटेल्स हो सकती हैं, चाहे वो सर्टिफिकेशंस हो, चाहे प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट के फीचर्स हो, प्रोडक्ट की डिटेल्स हो, वो सब आपको यहाँ पर इस लॉगिन करके मिल जाएगा। www.energic.com हमारी एक कंपनी लेवल वेबसाइट है। इसके अलावा हर देश के लिए अलग वेबसाइट है। इंडिया के लिए www.energic.co.in है, उसी जहाँ पे आप अपने जो एसेसरीज आपको मंगवानी होती है, जो आपको सप्लाईज मंगानी होती है, वो आपको वहां से मंगवा सकते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट हो इन सब चीजों को लेकर के, नहीं समझ आ रहा हो वेबसाइट को हैंडल करना, तो मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने लीडर से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक मेरी बहुत ही आपसे सलाह रहेगी, आपको सभी नए लोगों को एक सलाह रहेगी मेरी, कि जब भी आप किसी को डेमोन्स्ट्रेशन दे के आए, प्लीज उसको हैंड टू हैंड व्हाट्सएप पे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भेज दें, क्योंकि आपके बताने के बाद वो तो गूगल करने वाला है, और गूगल वो अपने हिसाब से करेगा तो गूगल उसके हिसाब से रिजल्ट देगा, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिथम है, जो आपका सर्च इंजन है, वो हमेशा इस तरह से काम करता है कि आपने अगर वहां पे नेगेटिव वर्ड, जैसे हमारा ब्रह्मांड काम करता है पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी के लिए, गूगल भी वैसे काम करता है। आपने वहां लिखा कि बैड थिंग्स अबाउट कैंगन, वो पूरा आपका पेज भर देगा कि जिसने भी जो भी अगर कुछ होगा तो वो दिखा देगा। अगर आप गुड थिंग्स पूछेंगे तो गुड थिंग्स बता देगा। तो वहां पे उसकी सर्च को उसके हाथ में ना छोड़ करके आप उसको ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस भेज दीजिए, ताकि वो सही जगह पे लैंड करे और सही इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचे। तीसरा, यहाँ पे इस कॉर्नर पे आप देख रहे होंगे, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन पोर्टल है। इस कंपनी ने आपके करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत का काम छोड़ा नहीं, इन्वेस्टमेंट यहाँ है नहीं। आपने जो प्रोडक्ट खरीदा अपने परिवार के लिए खरीदा, उसके बाद आप यहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं, आपको उसका लेखा जोखा रखने की भी जरूरत नहीं है। कंपनी ने उसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन पोर्टल आपको बना के दे दिया है, जिसमें आपने कब सेल की, कहाँ सेल की, किसको सेल की, कितना कमीशन आया, किस किस को आया, क्या आपका टीम है, कैसे चल रहा है, वो सब कुछ वहां पे आपका इस पोर्टल के अंदर में मेंटेन होता है। मैं आपको याद दिला दूं, हम सबके सब यहाँ पे इंडिविजुअल सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इस काम के लिए एनर्जिक ने अलग से अपने एम्प्लॉइज को रखा हुआ है, जैसे कि हमारे हैदराबाद और बैंगलोर के ऑफिसेज हैं, राइट। अगली चीज मैं यहाँ पे आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप इस प्रोडक्ट को सिर्फ इस तरह से मत देख के चलिए कि ये प्रोडक्ट आपको, आप हैं और आपके सीनियर्स हैं। आप यहाँ पर पूरी तरह से एनर्जिक से जुड़ते हैं, इसीलिए एनर्जिक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखता है। और यहाँ पे ई फ्रेंड्स करके मैगजीन आती है, जो आपको बताता है कि ग्लोबली एनर्जिक क्या कर रहा है, ग्लोबली एनर्जिक के लोग क्या कर रहे हैं, ग्लोबली लोग क्या अचीव कर रहे हैं। हर तरह के लोग आप देख सकते हैं, आप दुनिया में किसी भी इंसान से रिलेट कर सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, और उसके तरीके से काम करना अगर आप पसंद करते हैं तो कर सकते हैं। ई फ्रेंड्स मैगजीन को बहुत डिटेल में पढ़िएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देती है, राइट। अब मैंने दोबारा इस बात को मुझे रिपीट करने में कोई आपत्ति नहीं है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का, जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी ऐसे प्रोडक्ट की, क्योंकि ये प्रोडक्ट आप कितने मानकों से इसको टेस्ट कीजिए, आप हर जगह इसको पास ही पाएंगे। ISO 9001, 14000 बहुत छोटी बात है इस प्रोडक्ट के लिए। ये ISO 13485 सर्टिफाइड है, जो कि दुनिया में एक इकलौता ऐसा आयनाइजर है जो ISO 13485 सर्टिफाइड है। और कोई भी यहाँ मेडिकल बैकग्राउंड का होगा तो वो इस बात को भली भांति जानता होगा कि सिटी स्कैनर हो चाहे MRI स्कैनर हो, हर बड़े लेवल का इक्विपमेंट मेडिकल इंडस्ट्री में ISO 13485 सर्टिफाइड होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट। इसके अंदर जो हम टाइटेनियम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टाइटेनियम हमारी बॉडी में कोई गलत प्रभाव ना डाले, इसलिए वो मेडिकली सर्टिफाइड टाइटेनियम है, ISO 13485 सर्टिफाइड है। साथ ही साथ में जैपा सर्टिफिकेट, जिसको हमें बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि जैपनीज के 6500 डॉक्टर्स
का पैनल ये सर्टिफाई करता है कि ये प्रोडक्ट मेडिकली फिट है या नहीं, राइट। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम बात करते हैं इक्का दुक्का डॉक्टर्स की, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, डॉक्टर क्या नहीं कह रहे हैं। यहाँ बात हो रही है 6,500 डॉक्टर्स के पैनल की, वो भी जापानीज लेवल के। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का यहाँ पे गोल्ड सील मार्क है हमारे पास। कभी आप अपने बॉक्स को जरा ध्यान से देखिएगा, जब हम क्लेम करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट केमिकल फ्री पानी देता है, तो यहाँ पे हमारे SD501 के बॉक्सेस में एक स्टैंप लगी हुई आती है कि आपका प्रोडक्ट सिग्निफिकेंटली लेड, अमोनिया और क्लोरीन जैसे घातक केमिकल्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है और केमिकल फ्री पानी प्रोड्यूस करता है। ये स्टैंप हमें वो पावर देती है, वो कॉन्फिडेंस देती है कि हम लोगों की एक ऐसी परेशानी का हल बताते हैं जो कि आमतौर पे आपके पास किसी के पास अवेलेबल नहीं है। ये चारकोल फिल्टर जो काम कर रहा है, तो इन इंफॉर्मेशन को आप खुद भी जानिए और आगे भी पास ऑन कर सकते हैं। अब देखिए, जब मैंने ये प्रोडक्ट ले रहा था, जब मैं प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा था, यकीनन जहन में सवाल आते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मेरे जहन में भी आए, मैंने भी बहुत सोचा, बट अल्टीमेटली कुछ किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बहुत अच्छा कहा, किसी ने थोड़ा खराब कहा, तो एक मिक्स रिएक्शन आता है और आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बट मोटा मोटा आप एक चीज समझ के देखिए कि आप यहाँ पे बात किस चीज की कर रहे हैं। हेल्थ की आप बात कर रहे हैं, एक मेडिकल, एक हेल्थ प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स की। तो जब ये तीनों चीजें हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो क्यों हम इधर उधर भाग रहे हैं। मेरे पास हिरोमी शिन्या है, जिन्होंने इंडोस्कोपी का इजाद किया था। वो मुझे 4-4 बुक्स छाप करके ये बता रहे हैं वाटर आयनाइजर टेक्नोलॉजी क्या होती है। मेरे पास रॉबर्ट जी राइट हैं, जिन्होंने अपने हाथ के नीचे से कई सैकड़ों कैंसर पेशेंट्स को ठीक किया है। वो बकायदा कई एडिशंस में बुक लिखते हैं जो अमेजोन में मामूली नहीं 3,500-4 हजार रुपए की बिकती है। उन बुक्स में जब वो ये मेंशन करते हैं कि ये प्रोडक्ट रोल्स रॉयल्स का रेवल का है, मेरे पास एक ऐसा इंसान है जिसने मुझे बहुत सिंपल तरीके से ये समझा दिया कि भाई सिर्फ एल्कलाइन होने से पानी का आप कैंसर से बच सकते हैं। तो जिस आदमी को नोबेल प्राइज मिला हो, मैं ऐसे लोगों की बात सुनूंगा या मैं कंफ्यूजन में जाऊंगा, वो मुझे डिसाइड करना है। मेरे साथ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, जो कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इंडिया में माना जाता है, एक दान पुण्य के लेवल से भी माना जाता है। वहां पे ये मशीन उन्होंने अपने कैंसर पेशेंट्स के लिए लगाई है। गुजरात के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एक मशीन कैंसर के पेशेंट्स के लिए लगाई गई है। और साथ ही साथ में हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनके खुद के नाम पे 400 पेटेंट्स हैं। उन्होंने 400 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं और दुनिया भर में 600 साइंटिस्ट उनके अंडर काम करते हैं। तो अगर ये सारे डॉक्टर्स मेरे पीछे खड़े हैं और मेरे प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे जहन में कोई सवाल बचना चाहिए। तो मैंने वहीं पे अपना इरादा मजबूत कर लिया कि हाँ, सच में मेरे हाथ में एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट लगा है, क्योंकि इन डॉक्टर्स की इसके साथ सपोर्ट है, राइट। और सिर्फ डॉक्टर के कहने से भर से नहीं, कई सारे रिसर्च और क्लिनिकल स्टडीज ने ये प्रूफ किया है, जो जापान, कोरिया, अमेरिका में अलग अलग समय पे हुई है, कि इन सारी बीमारियों में ये प्रोडक्ट मुझे हेल्प करता है, राइट। एक्साइमा हो, एलर्जीज हो, डायबिटीज हो, आर्थराइटिस हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, हाई कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फटीग, ओबेसिटी, माइग्रेन, गैस्ट्रिक, कैंसर, स्टोन, इन सारी बीमारियों में ये ठीक करता है। ये तो उनकी स्टडीज बताती हैं। हमारे तो खुद के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो तजुर्बे हैं, जो सैकड़ों वीडियोस एज अ टूल हमारे पास पड़े हुए हैं, उसमें आप कौन सी बीमारी है जो आप बोलिए, जैसा कि रोहित सर अक्सर बताते हैं कि आप बीमारी का नाम सोचिए और उसके आगे कैंगन लगा दीजिए, कैंगन और बीमारी का नाम, और YouTube पे डाल दीजिए। आपको ना वीडियो मिला तो आप बताइएगा, क्योंकि कैंगन के पास इतनी टेस्टिमनीज है और मार्केट में हम इकलौते आयनाइजर नहीं है, बहुत सारे आयनाइजर हैं। आप बाकी आयनाइजर्स का नाम डालिए और बीमारी डालिए, मजा ले आपको कोई टेस्टिमनी मिल जाए, एक गैस्ट्रिक को छोड़कर और एक आधी छोटी मोटी को छोड़ करके। सो ये सब क्यों हो रहा है? आखिर इस प्रोडक्ट ने ऐसा भी क्या अचीव कर लिया कि ये सब कुछ बड़ी आसानी से कर पा रहा है? ये ऐसा, इसको मिरेकल प्रोडक्ट कहा जा रहा है, इसको चमत्कारी प्रोडक्ट कहा जा रहा है। आखिर क्यों कहा जा रहा है? तो दोस्तों, यहाँ पे कोई ना मिरेकल हो रहा है ना चमत्कार हो रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल लॉजिकल साइंस अप्लाई हो रही है। वो ये कि आप बचपन से सेब खाते आ रहे हैं, आप बचपन से हरी सब्जियां खाते आ रहे हैं, आप बचपन से उबला हुआ पानी या उबला हुआ खाना या सात्विक भोजन, जिसे हमारे शास्त्रों में अक्सर कहा जाता है, वो खाने की अक्सर बातें हो जाती है। कहा जाता है कि अपनी हवा पानी चेंज करो, बहती हवा और बहते पानी और अच्छी हवा के पास जाकर के रहो, तो आपकी बीमारियां ठीक होती हैं। ये हमने सदियों से सुना है, ये कुछ नया नहीं है। कैंगन भी वही कह रहा है, बट कैंगन उसको साइंटिफिकली कह रहा है।
कैंगन आपको एंटी ऑक्सीडेशन कह रहा है, वो आपको ग्रीन टी नहीं कह रहा, वो आपको सेब नहीं कह रहा, वो आपको बीट रूट नहीं कह रहा, वो आपको ब्रोकली नहीं कह रहा है। अल्टीमेटली दोनों का काम सेम है, ये हमें समझने की जरूरत है। वो एल्कलाइनेशन की बात कर रहा है। पहाड़ों का पानी आप कहीं भी टेस्ट कर लिए, नासिर सर ने कश्मीर जाके टेस्ट किया, मैंने उत्तरांचल में जाके टेस्ट किया, किसी और ने हिमाचल जाके टेस्ट किया। तो आप कहीं भी जाके टेस्ट कीजिए, जहां भी आपके स्रोतों से पानी आता है जो ओरिजिनल है, जिनको प्रकृति ने खुद बिल्ड किया है, वहां पे आपको एल्कलाइनेशन भी मिलेगा, माइक्रो क्लस्टरिंग मिलेगा। आपका पानी का साइज इतना छोटा होगा कि बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और अक्सर मैं अपने डेमो में लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि आप पहाड़ों में गए? बोलते जी हाँ गए। मैं कहता हूँ वहां का पानी का आपने सेवन किया तो आपके डाइजेशन में क्या फर्क आता है? छूटते ही लोग जवाब में कहते हैं कि हाँ यार, भूख बहुत तगड़ी लगने लग जाती है, खाना बड़ा बढ़िया पचने लग जाता है। तो सिंपल साइंस है, क्योंकि वहां का पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है, टूट टूट के छोटा बना है। स्प्रिंग वाटर कह लो उसे, अंग्रेजों की भाषा में स्प्रिंग वाटर है वो स्प्रिंग वाटर जिसे विराट कोहली एक समय में 2700 रुपए लीटर मंगवाया करता था, आजकल तो बेचारा कैंगन पी रहा है। तो ये खूबियां हैं इस पानी में, ये करती हैं चमत्कार, राइट। चमत्कार करता है इसका एक्टिव हाइड्रोजन, जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। अक्सर लोगों के मुंह से छूट जाता है कि यार तुम आरओ बेच रहे हो, या तुम अपना क्या बेच रहे हो, ये प्यूरिफायर बेच रहे हो। उनको टोक के बोलो भाई आरओ नहीं है, प्यूरिफायर नहीं है, ये फिल्ट्रेशन नहीं करता, ये प्यूरिफिकेशन नहीं करता। थोड़ा एक नया वर्ड है, अपने जहन में घुसा लो, ये आयोनाइजेशन करता है। ये आयोनाइजेशन करता है और ये इलेक्ट्रोलिसिस के सिद्धांत पे काम करता है। ये यहाँ पानी को ब्रेक डाउन करके, उसके अणुओं को अलग अलग करके, पॉजिटिव आयंस को नेगेटिव के साथ आयन कैथोड एनोड करके अपना एल्कलाइन अलग करता है, एसिडिक अलग करता है। जो काम मेरे लीवर का है वो काम मेरा इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा है। तो ये एक साइंस है, आपको समझना पड़ेगा इसे। इसकी वजह से आपका एक्टिव हाइड्रोजन पानी आ रहा है, और एक्टिव हाइड्रोजन पानी जो आपके, जिसको बार बार आपने कई वीडियोस में देखा होगा, बड़ा ही प्यारा सा वीडियो लगता है। जब नई नई मशीन लेते हैं तो मैंने देखा है कई लोग इस तरह का वीडियो बनाते हैं, बड़ा फैसिनेटिंग सा है ये बबल्स, ये फिज हमें नजर आते हैं। तो आप इसको मजाक मत समझिएगा। ये हुंजा वैली है जो हिमालयन रेंज की पाकिस्तान में फॉल करती है। वहां पर लोगों की एवरेज उम्र 130 साल के आसपास है। वहां पे एवरेज उम्र 100 साल के आसपास है, हाईएस्ट उम्र 130 साल के आसपास है। क्यों? ये एक्टिव हाइड्रोजन, 1.5 लीटर एक्टिव हाइड्रोजन में इतनी स्ट्रेंथ होती है जितनी आपकी 500 एप्पल्स में और 700 बनाना में होती है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये जापानीज रिसर्च सेंटर्स के आंकड़े हैं। जो आपके पानी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी का फटीग लेवल कंट्रोल करते हैं, स्टेमिना इतना बढ़ा देते हैं। और जो माइनस ओआरपी है वो आपके शरीर को चाहिए ही चाहिए नए सेल्स को बनाने के लिए। हमारे पानी को पीने के बाद जो बीमारियां ठीक हो रही हैं उसका सिंपल सा साइंस है, क्योंकि हम माइनस ओआरपी का पानी देते हैं, हमारे पुराने डेड सेल्स को बड़ी आसानी से डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है और नए सेल्स वहां पे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जितनी नई सेना होगी उतना ज्यादा बेटर लड़ेगी, और जितना बेटर लड़ेगी उतना शरीर में जो छोटी मोटी बीमारियां या जो बड़ी बीमारियां भी हैं वो खत्म होना स्टार्ट हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इसको ओवर द नाइट तो नहीं हो सकता, ये समय लेने वाला प्रोसेस है, राइट। सो हमें अब थोड़ा सा यहाँ पर नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं ध्यान देने की रिक्वेस्ट करूंगा। ये हमारे मशीनें हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझना, क्योंकि अक्सर आपके सामने एक सवाल आएगा कि भाई ये 70,000 80,000 में आयनाइजर मिल रहे हैं, मैं क्यों पागलों की तरह 2,20,000 2,80,000 खर्चूं तुम्हारे मशीन को खरीदने के लिए। तो इस सवाल का जवाब आपकी स्लाइड में बड़े बेहतरीन तरीके से दिया गया है। सबसे पहले तो भाई साहब यहाँ प्लेटों के काउंट लिखे हुए हैं, ठीक है। प्लेटों के काउंट लिखे हुए हैं 4, 7, 7, 8, 12, जो निर्धारित करता है कि आपका यूजेज क्या है, आपकी फैमिली का साइज क्या है। उसके बाद लिखी है नेगेटिव ओआरपी। ये नेगेटिव ओआरपी ये डिसाइड करती है कि आपका पानी कितने दिन तक एंटीऑक्सीडेंट रहने वाला है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 10-12 दिन एक सील्ड कंटेनर में आपका पानी एंटीऑक्सीडेंट रहेगा और आप उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि घर के अंदर तो पानी पी लूंगा, घर के बाहर क्या करूंगा। तो वहां पे आप बता सकते हैं कि हम -800 ओआरपी का पानी दे रहे हैं। इसीलिए हम क्यों SD501 को इतना प्रमोट करते हैं, क्योंकि वहां -800 ओआरपी का पानी है, जो आपका 1 हफ्ता 10 दिन आराम से चल जाता है। क्योंकि ऑफिस तो लोगों को जाना ही होता है, कई सारे कंडीशंस है, धूप है, बारिश है, सब कुछ है, तो वो कंटेनर आपका उतना पानी देगा और आप अपने साथ इजीली 2 1-1 लीटर की बॉटल्स कैरी कर सकते हैं।
यहाँ पर SD501 इसलिए भी बेहतरीन है क्योंकि ये 7 प्लेट की है और आयनाइजेशन के प्रोसेस को आप समझ सकते हैं। मेरा पानी अंदर गया और मेरा पानी बाहर आया तो लगभग 30 सेकंड लगाए 4 प्लेट की मशीन में। 7 प्लेट की मशीन में अंदर गया बाहर आया 45 सेकंड लगे, यानी 15 सेकंड इसने ज्यादा आयनाइजेशन किया। जितना ज्यादा टाइम मेरा प्लेटों के संपर्क में पानी रहेगा उतना बेहतरीन आयनाइज होगा। और क्योंकि ये 7 प्लेट का है तो यहाँ पर मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रन किया वोल्टेज में वो 230 किया इन कंपेयर टू JR4 जहां मैंने 120 किया। तो यानी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से वहां बेटर आयनाइजेशन हो रहा है। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स है ये हमें समझने की जरूरत है। यहीं पर सारा का सारा हमारा निचोड़ रखा हुआ है। साथ ही साथ में आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं, अगर नहीं पता तो हम लोग यहाँ ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके पानी को लगातार आयनाइज करता है। इस फर्क को थोड़ा कभी डिटेल में बाद में समझेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपकी प्लेट को दुनिया की बेस्ट मशीन बनाता है वो है ये सेकंड लाइन प्लेट साइज 135/75। यहाँ पर सारा गेम छुपा हुआ है। आपकी प्लेट 7 प्लेट की है, अगला बोलेगा जी मैं तो 13 की दे रहा हूँ और उससे 50,000 सस्ता दे रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एरिया देखिए, आपका एरिया कितना है। पहली बात तो आपकी डेंसिटी भी देखी जाती है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एरिया ही देख लेते हैं तो एरिया के नजदीक भी नहीं आती कंपटीटर्स की मशीन। तो एक छोटी सी झलक उसकी भी देख लेते हैं कि कंपटीटर क्या करते हैं। ठीक है, अपनी मशीन को हमने कभी ज्यादा डिटेल में देखा नहीं, तो आज हम अपनी प्लेटिनम कोटेड टाइटेनियम प्लेट्स को थोड़ा नजदीक से देखते हैं। एक मेरे विदेशी फ्रेंड ने इस मशीन को खोल के हमें दिखाया। You have your motherboard here, you have your base, and then the bad boys, the plates. So this one makes our unit different. ये हमारी प्लेट साइज देखिए जिसे हम इंजन कहते हैं। The platinum, and it's medical grade, and it's basically OEM. अब देखिए कंपटीटर क्या करते हैं। House, and if you check what so-called ये हमारे कंप्यूटर जालियां लगा रहे हैं। competition, this is the mesh plates they use. ये हमारे जीत भाई का काम आसान कर रहे हैं ऐसी जालियां लगा के। And it's meshed. So if you melt it ऐसा मैंने down, क्यों कहा, मैं अभी it's आपको solid दिखाता हूँ। plate. तो ये जालियां लग रही हैं हमारे कंप्यूटर मशीनों में, तो आपका काम बहुत आसान है अगर आप चीजों को अंदर से समझते हैं, राइट। Hard metal. अब क्योंकि ये जालियां लगी हुई हैं इन मशीनों में, Basically, तो ये जब टेस्टिंग पे आती है, जब कैंगन के सामने खड़े होने की बात आती है तो ये फेल हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी आइडेंटिटी कंपनियां अपने आप को कैंगन से कंपेयर करती है। तो आज हम सेक्टर जो द्वारका के अंदर है और कैंगन एनर्जी को वाटर आइडेंटिटी इंडस्ट्री का रोस्टर कहा जाता है, तो आज थोड़ा सा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। सेक्टर जो द्वारका के अंदर एक कंपनी का नाम है, वैसे बताना चाहता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं। तो आज हम इस मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं और इसकी जगह पे कैंगन एनर्जी। अब मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मशीन है ना, इंडस्ट्री में वैसे तो हमारा कोई सानी नहीं है, हम 70-80% का शेयर रखते हैं मार्केट में, पर फिर भी ये प्रोडक्ट कहने के लिए नंबर 2 है। हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ये प्रोडक्ट सिर्फ मात्र 1.5 महीने के अंदर में उठा करके उस बंदे ने फेंक दिया, और प्राइस कोई छोटी मोटी नहीं थी, इसकी प्राइस भी लगभग 2.25 लाख की थी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या चीज लगी है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक मेरे बात करने से, हमारे डिस्कशन से, इन सारी थ्योरी से हमें एक बात तो समझ में आती है कि हाँ, हम सच में शुक्रगुजार हैं कि हमारे हाथ में एक अच्छा प्रोडक्ट लगा है। किसी को भी इस बात से कॉन्फिडेंस ना हो, इस बात पे अभी भी कोई दो राय हो, तो प्लीज मुझे बता सकता है। मैं 1 सेकंड के लिए सबको अनम्यूट करता हूं, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो। यस, आप अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो मैंने अनम्यूट किया है। सर, आपकी प्रेजेंटेशन देख के सब स्पीचलेस हो गए अभी। वेरी गुड सर, मतलब सीरियसली ये चीज ना बहुत डिटेल्ड में बहुत अच्छा एक वो है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही तरह से सोच पा रहे हैं और हम मानते हैं कि हाँ, हमारे हाथ में हीरा लगा है। ठीक है,
अब हीरा लगा है तो क्यों ना इस हीरे से कुछ फायदा उठाया जाए, ठीक है। सो देखिए, जिस दिन आप इस बिजनेस में आते हैं, इस कंपनी की बहुत क्लियर फिलॉसफीज हैं, मतलब ये पहले दिन आपको सब बता देते हैं कि हम ऐसे चलने वाले हैं। आप जब इसके साथ जुड़े हैं तो उस सोच के साथ अपने आप को एग्री करके जुड़े तो ज्यादा बेहतर है। कंपनी कहती है कि चेंज योर वाटर टू चेंज योर लाइफ, और वो उस बात को पूरी तरह से साबित करती है, यहाँ तक हमें समझ में आया। अब कंपनी कहती है कि यूजर इज द सेलर, ठीक है। आप अगर यूजर हैं, आप इसको अच्छे से समझते हैं, आप इसको देखते हैं, तो जाकर के आप इसको सेल कर सकते हैं। बट जहां सेल वर्ड आता है ना, हम में से कई लोग कतरा जाते हैं, क्योंकि मैं खुद इस बात को इस कॉन्फिडेंस से कैसे कहूं, मैं खुद 20 साल से किसी और की गुलामी कर रहा हूं, 20 साल से मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूं, किसी और के खजाने भर रहा हूं, तो मैं उतने कॉन्फिडेंस से बात नहीं कह सकता, पर जो खुद बिजनेस कर रहे हैं वो इस बात को कह सकते हैं। बट हाँ, जब ये सेलिंग का वर्ड आता है ना, तो थोड़ा सा हमारे अंदर में ये बात आ जाती है कि मैं कैसे करूंगा। बट आप यहाँ पे जापानीज ने उस सवाल का भी हमें अच्छा जवाब दे दिया कि आपको सेलिंग तो करनी नहीं है, आपको यहाँ पे रेकमेंडेशन करनी है। क्योंकि रेकमेंडेशन का मतलब है कि आपके हाथ में एक ऐसी चीज लगी है जिसको आप बाहर बेचने मत जाओ यार, आप पहले अपने परिवार को सुरक्षित करो। अच्छी चीज है तो अपने परिवार को सुरक्षित करते हैं, और भगवान ने इतना अच्छी सद्बुद्धि दी और इतना सामर्थ्य दिया कि मेरे खुद के परिवार में मेरे ब्रदर ने मुझे ये दी, और हमने अपने पूरे परिवार में 12 मशीनें लगाई हैं। तो 12 अपने परिवार को सुरक्षित करने के बाद मैंने आगे सोचा कि चलिए ठीक है, अब क्या किया जाए, अब थोड़ा सा पैसा कमाया जाए। तो सोच वहां से बिल्ड हुई। तो मेरी सोच ये नहीं थी कि पहले मुझे लोगों को ढूंढना है कि मैं कहां से किसको इस प्रोडक्ट को दूं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। इसको लेकर के कई सवाल जहन में आते जरूर हैं कि यार चेन बनानी पड़ेगी, लोगों को फंसाना पड़ेगा। पर बिलीव मी, अगर ये सवाल है ना, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव आदमी मैं था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के पूरी तरह से नेगेटिव था, क्योंकि वो मेरा दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। मैं वो कभी करना ही नहीं चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत सेटल्ड हूँ, भगवान का आशीर्वाद है, वो सब कुछ ठीक चल रहा है। बट जब मैंने इस बिजनेस को समझा और मुझे पता चला, तो मुझे ये लगा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कुछ करना ही नहीं है। हम पार्ट बनने वाले हैं एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। डायरेक्ट सेलिंग जिसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है हमेशा एमएलएम के साथ। डायरेक्ट सेलिंग एक अलग चीज है। डायरेक्ट सेलिंग में कोई कुछ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ जिसको आपको थोड़ा क्लियर होगा कि डायरेक्ट सेलिंग अलग चीज है और मल्टी लेवल मार्केटिंग अलग चीज है। यहाँ पर मुझे मशीन बेचने से मतलब है या मशीन रेकमेंड करने से मतलब है। तो डायरेक्ट सेलिंग को पहले समझ लेते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग कोई एक छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ हो, चाहे मोदी हो, चाहे फिक्की हो, ये सब के सब पूरी तरह से पीठ थपथपाते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। और आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में इस चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं इंडिया तो टॉप 10 में आता भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी इंडिया में तो ये बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है और ये बिजनेस सही मायनों में ऑस्ट्रेलिया, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में बहुत बढ़िया से चल रहा है। अब इंडिया ने इसके ऊपर में पकड़ बनाना स्टार्ट किया है और इंडिया के जो आंकड़े आए हैं बीते कुछ सालों के, तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड 2.47 बिलियन सेल्स की 2019 में, 15वें रैंक में रहा, ठीक है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट होता है वो है हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड। तो आप समझ सकते हैं कि आप ऑलरेडी एक ऐसी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं जो इमर्जिंग इंडस्ट्री है, जो फ्यूचर है, जहां गवर्नमेंट खुद चाहती है। मोदी जी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी की शताब्दी का प्रोडक्ट है। खुद विवेक बिंद्रा जी जो बहुत बड़े कॉर्पोरेट गुरु हैं, वो बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक जॉब क्लास अपना पोटेंशियल नहीं इस्तेमाल कर सकता, बट अगर वो अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल करना चाहता है और कंपाउंडिंग एफर्ट की ताकत को जानता है तो नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतरीन कुछ नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप एक खेत में गेहूं की बुआई कीजिए, आप गेहूं बोइए, ठीक है। 2-3 महीने में फसल खड़ी हो जाती है, 1-8 महीने में आप काट करके नई फसल 4 महीने में दोबारा बो देते हैं और ये साइकिल आपका चलता रहेगा। ये वही आदमी है जिसने वो पहला दरवाजा खोला और वो एम्प्लॉय था और वो वहां घुस गया, उसका वो साइकिल घूमता रहेगा जो नासिर सर ने शुरुआत में कहा था। अब उसी के साथ में बगल में एक दूसरा खेत है, उसमें आपने आम के पेड़ लगाए। सर अब पहले साल कुछ नहीं होने वाला, दूसरे साल कुछ नहीं होने वाला,
हो सकता है तीसरे साल आपको आम के पेड़ दिखाएं, पर आम शायद चौथे साल में आए। बट अच्छी बात क्या है, उस चौथे साल के बाद अगले 200 साल तक वो आम के पेड़ आपको लगातार आम देंगे और आपको कोई एफर्ट नहीं करना। तो ये है कंपाउंडिंग एफर्ट। मैं आज यहाँ पे जो कुछ कर रहा हूँ, पार्ट ऑफ द डे कर रहा हूँ, पार्ट ऑफ द वो कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरी टीम बिल्ड हो रही है, जो मेरे एफर्ट आ रहा है, ये मेरे आने वाले 5 साल 10 साल को डिसाइड करेगा। ये मेरे करंट 2 सालों के लिए नहीं है। तो कंपाउंडिंग एफर्ट की पावर ये है जो हमें विवेक बिंद्रा जी बहुत अच्छे से समझाते हैं। यहाँ तक कि जाने माने बिजनेसमैन और पुराने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की खुद की बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, और हम सबके प्यारे और बहुत ही जिनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम अब्दुल कलाम जी, इन्होंने खुद बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी व्हिच मस्ट हैव जॉइंड बाय एवरी यंग मैन। सो अब्दुल कलाम जी से ज्यादा विजनरी आदमी तो शायद कोई होगा। तो उनके विजन स्टेटमेंट में भी इस बात का जिक्र है। ठीक है, खुद गवर्नमेंट इस चीज को बहुत अच्छे से लागू करती है। आप देख सकते हैं कि आंकड़े बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अलग ही मायने होने वाले हैं। 108, 109 कई अरब डॉलर की इंडस्ट्री बनने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग इतना सीरियस बिजनेस है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट कंप्लायंस बनाए हैं, और जल्दी से इसकी रेगुलेटरी भी आने वाली है, जैसे कि आपकी इंश्योरेंस में आई, जैसे कि आपकी रियल एस्टेट में आई, इसकी भी रेगुलेटरी बॉडी शायद आ जाए। ठीक है, स्कूलों में ऑलरेडी इसको करिकुलम में पढ़ाने लग गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत ही सीरियस चीज है, और उस सीरियसनेस को और बढ़ाने के लिए आप जरा मेरी स्लाइड के निचले हिस्से पे ध्यान दीजिए। ये आंकड़े हैं मर्सिडीज बेंज के, जिसका अपना एक अच्छा खासा नाम है इंडस्ट्री में। मर्सिडीज बेंज पिछले साल डायरेक्ट सेलिंग में कूद गई है। ठीक है, इनका मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। ये हमारे OEM मॉडल पे काम कर रहे हैं, जिस मॉडल पे कैंगन काम करता है। ये अपना प्रोडक्ट खुद बनाएंगे, ये अपना प्रोडक्ट सीधा बेचेंगे। बीच में जो लोग हैं, जो शोरूम्स हैं, उनका काम सिर्फ गाड़ी दिखाना, टेस्ट ड्राइव कराना है, और उसके बाद जैसे हम लोग डेमो करते हैं, राइट, डेमो करने के लिए जैसे हमने मशीन अपनी खुद की मशीन का इस्तेमाल करते हैं, इनके पास 1-2 गाड़ियां 10 गाड़ियां होंगी जो टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होंगी। फिर ये जो सेल लेकर के आएंगे, अब इनको सेल नहीं मिलेगा, इनका सेल परसेंटेज नहीं मिलेगा, अब इनको कमीशन मिलेगा जो हमें मिलता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर किसी को ये छोटा काम अभी भी लग रहा हो, तो आप अपने आप को मर्सिडीज से तो कंपेयर कर सकते हैं ना। तो मर्सिडीज इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर कूद चुकी है और डायरेक्ट सेलिंग मेथड से काम कर रही है, राइट। सो अब इतना सब होने के बाद डायरेक्ट सेलिंग हो गया, सब कुछ बेहतरीन हो गया। तो इस बिजनेस को आपको ईमानदारी से 1-2 साल का टाइम देना है। ठीक है, आपको इस काम को ईमानदारी से करना है। आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप एक आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप मिलिट्री बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। ठीक है, आप हाउसवाइफ हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी से 1-2 साल इस बिजनेस को देते हैं, अपना काम करते हुए एक फोकस तरीके से ईमानदारी से एफर्ट देके इस काम को करते हैं, तो आपके साथ वही होने वाला है, वही 100% सक्सेस की गारंटी जो इन लोगों को मिली, जो यहाँ पे इस वक्त मेरी स्लाइड में नजर आ रहे हैं। एक से एक बेहतरीन पर्सनालिटी है। रोहित सर से हम सब जानते ही हैं, दीप्ति रंजन जी हैं, या जितेंद्र चौहान जी हैं, सुरेश नेगी जी हैं, जगमोहन जी हैं, नासिर सर हैं, भानु जी हैं, यहाँ पे हमारे सूद सर हैं, दिव्या मैम हैं, दीपक सर हैं। इन सब ने भी अपने पिछले 1-1.5 साल में ही 6 जैसे बड़े रैंक को अचीव किया है। और देखिए, हम कहते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेवल में 6 सबसे हाईएस्ट रैंक है, और ये हाईएस्ट रैंक अचीव करना कुछ लोगों को बहुत बड़ा माइलस्टोन लगता है, और है भी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। बट यहाँ पे आपको 3 चीजें लगेंगी। ठीक है, ये 3 चीजें आपकी क्या है? एक तो इन्वेस्टमेंट जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए, वो आप कर चुके हो, सब अपना अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। पैसे का कोई रीइन्वेस्टमेंट नहीं है, ना रिन्यूअल है, ना ही आपसे दोबारा कोई पैसा मांगेगा, ना कोई रीइन्वेस्टमेंट करवाएगा। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे लगेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कन्विक्शन। और ये कन्विक्शन आपको अपने प्रोडक्ट के प्रति पैदा करना है। और जब तक आप अपने प्रोडक्ट को डिटेल में नहीं समझेंगे, उसकी पावर को, उसकी स्ट्रेंथ को नहीं समझेंगे, आपके लिए ये बिजनेस थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तीसरी इन्वेस्टमेंट है आपकी ईमानदारी से टाइम एंड एफर्ट की। मैं नहीं कहता कि आप यहाँ 24/7 लगिए, 24/7 आप यहाँ मेहनत कीजिए।
आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हफ्ते में 2 घंटे दूंगा या 6 घंटे दूंगा या 2 दिन दूंगा या 1 दिन दूंगा। वो आपका कमिटमेंट आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया हम इंडिविजुअल सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर से, हम पे कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है। हम यहाँ पे खुद अपनी स्ट्रेटेजी से काम करते हैं। इसीलिए जैपनीज ने अपने बिजनेस प्लान को पेटेंट भी करवाया है। उसकी स्ट्रेंथ ये है कि उन्होंने उसको पेटेंट करवा लिया, क्योंकि उनको मालूम था कि ऐसा पारसमणि कोई बना ही नहीं सकता, कोई यूज ही नहीं कर सकता जैसा हमने बनाया। इतनी फ्रीडम मिलती है उसमें, राइट। सो अगर आप इन 3 सिद्धांतों पे काम करते हैं तो आपके साथ वही होने वाला है जो इन अचीवर्स के साथ हुआ है, इन सक्सेसफुल लोगों के साथ हुआ है, जो हमारे बीच से हैं, हमारे ही जानने वाले हैं, राइट। और ऐसा सिर्फ इंडिया में टीम ईगल्स के साथ नहीं हुआ, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। हमें जो पूरे वर्ल्ड वाइड लीड करती है वो एक फीमेल है, सिंथिया ब्रिगेंटी। इनकी स्टोरी कभी पढ़िएगा, इन्हीं ई फ्रेंड्स मैगजीन के अंदर में छुपी है स्टोरी। आप इंस्पायर होंगे इनकी स्टोरी से। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, इन्होंने अपनी लाइफ में 2 बार बैंक्रप्सी फाइल की है और शायद 1 आध बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है। वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई है और आज ये इनर्जी के बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लीड कर रही है। 6 से 13-7 है और पैसा इतना है कि शायद ये आप देखती भी नहीं होंगी उसकी तरफ, राइट। तो ये जो 6 से बनने का जो बहुत बड़ा माइलस्टोन है ना, ई फ्रेंड्स मैगजीन को हर महीने खोल के देखिए, आपके दिमाग से भ्रम निकल जाएगा। हर महीने अक्रॉस द ग्लोब अलग अलग देशों से लगभग 130 सिक्सेस हर महीने बनते हैं। लगभग 2 दर्जन 6 हर महीने बनते हैं। और यहाँ पे उन सब कंट्रियों के नाम शामिल हैं जिनको आप शायद पॉल्यूशन से, पॉपुलेशन से रिलेट करके देखते ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, ये ज्योग्राफी की बाउंड्रीज को तोड़ने वाला प्रोडक्ट है। ये आप कुछ भी दिमाग में थॉट लाइए, उसको तोड़ करके आपको साबित कर देगा कि हाँ भाई देखिए ये है मेरी पावर। सो आप अब अगला सवाल, ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि काफी सारे मेरे नए दोस्त मुझसे एग्री करेंगे और बोलेंगे नहीं यार विनय जी एक काम करते हैं, काम तो हम कर लेंगे। बट एक सच्चाई तो फिर भी सच्चाई रहेगी कि मैं जॉब क्लास से आता हूँ, मैं बिजनेस क्लास से नहीं आता हूँ। तो भाई फिर मैं काम करूंगा कैसे, ठीक है। तो मैं आपको वही गुरु मंत्र देता हूँ जो मुझे दिया गया, जो मैंने सीखा, जो मैं फॉलो करता हूँ। वो गुरु मंत्र है आपका हाउ टू लर्न द कैंगन बिजनेस। उसका जवाब है कॉपी कैट मार्केटिंग। कॉपी कैट मार्केटिंग एक बहुत ही सिंपल सी 100 पेजों की छोटी सी बुक है। इसको आपको अपने जीवन में उतारना है, पढ़ना है। 2 घंटे लगेंगे मुश्किल से। Amazon से आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी। 100 रुपए की बुक है, 120 रुपए की बुक है, ज्यादा कीमत भी नहीं है। और इस बुक को आपको थरली पढ़ना है, कई बार पढ़ना है। ये बिजनेस जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहाँ आपको वही करना है जो आप एक सक्सेसफुल आदमी को, एक मेंटोर को आप करते देखते आ रहे हैं। तो कॉपीकैट मार्केटिंग एग्जैक्टली वही बताती है। और ये एक बाइबल है नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री की। इसको नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री का बाइबल कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर में जो बातें लिखी गई हैं, आप इस बुक को मत पढ़िए, 6 महीना मार्केट में जाके मेहनत कीजिए। आप जो ठोकरे खा के आएंगे, आप 6 महीने बाद इस बुक को खोलेंगे ना, आप हंसेंगे कि यार इसके अंदर तो पहले से उसके जवाब लिखे हुए थे। तो ये इतनी बेहतरीन बुक है, ठीक है। तो हमें ये बुक पढ़नी है। आप लोगों के लिए ये टास्क है। सर ने बताया था हमारी ट्रेनिंग 4 हिस्सों में होती है। तो इंडक्शन 2 के लिए आपका टास्क है, अगले 4-5 दिनों में जब भी हम 1 हफ्ते में दोबारा इंडक्शन 2 करने वाले हैं, उससे पहले ये बुक मंगा करके पढ़ लीजिए, पढ़ के लीजिए, घोट के पी जाइए, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा एक एज लेना चाहते हैं, एक थोड़ा सा और स्पीड से काम करना चाहते हैं, तो एक और बुक है, सवाल ही जवाब है। ये बुक भी आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देगी। एक्चुअली ये बुक का नाम जीवन का सिद्धांत है। आप दुनिया में कभी भी किसी परेशानी में डूब जाएं, आंखें बंद कीजिए, जवाब आपको अंदर ही मिलेगा। तो यही होता है। अगली स्लाइड जिस पे मैं आपको ले जाने वाला हूँ, उसमें भी आपका एक सवाल आएगा, ठीक है, और जवाब भी यहीं पे छुपा हुआ है। और वो स्लाइड है ये, 4 दिन 4 नाइट का थाईलैंड ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट, कौन जाना चाहता है? सवाल है, जवाब है मैं। कैसे? जवाब है कॉपीकैट मार्केटिंग। जवाब है कन्विक्शन,
प्रोडक्ट के ऊपर, जवाब है भरोसा अपनी अप्लायंस के ऊपर। भरोसा उस आदमी के साथ जिसने आपको ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी है, या वो आदमी जो आपके साथ एक निरंतर खड़ा है, राइट। सो ये सब आप आसानी से कर सकते हैं, हम सब ने किया है। और आज मैं और ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा और यहीं पे मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को, और नासिर सर आपको हैंड ओवर करता हूँ। सो आई होप आई वाज एबल टू मेक सेंस। सर वापस आपको होस्ट बनाना है। यस सर, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, मैं जल्दी मोड पे आया था। सो विनय सर, फैंटास्टिक, मतलब क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मतलब दिस इज मुझे एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। मुझे ये बिल्कुल एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। फर्स्ट, यस बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप इस मीटिंग को कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, एंड सो मेनी जनता आपको देख रही है, लाइव देख रही है। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मतलब आप क्या करोगे, क्या दिखाओगे। बट सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें जो हम पहले करते थे, हमें ऐसे करना चाहिए था। सीरियसली अमेजिंग, फैंटास्टिक। तो दोस्तों एक ताली तो बनती है यार, गजब तरीके से। ऑसम शो। तो गाइस, जस्ट 5 मिनट्स और लूंगा मैं इसके ऊपर, जस्ट टू टेक द फीडबैक। कब आएंगे? जस्ट 1 मिनट। So this is the beauty of work from home, right? आपके साहबजादे कभी भी आ सकते हैं, कब आएंगे? आइसक्रीम में वाला तो नहीं किया आपने उसे। So guys, any feedback? मैं पहले उससे पहले मैं एक आंसर देना चाहूंगा यहाँ पे। I think somebody asked the question कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह क्यों चल रहा है, इसको डायरेक्ट सेलिंग में क्यों डाला है? किसका क्वेश्चन है ये? Somebody asked this question. Okay. So I think अभी आप शिवानी है। हाँ, शिवानी मैम। Why this product is not in traditional? शिवानी मैम कहाँ पर है आप? मैं 1 मिनट आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आप अनम्यूट कर पाएंगे अपने आप को? शिवानी मैम। हेलो। देहरादून से आप? ओके, ठीक है। सो यू आस्क कि ये बिजनेस, थोड़ा दोबारा से पूछेंगे, खुद क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्वेश्चन आपका? Am I audible to you? यस, परफेक्टली ऑडिबल। सर ये डायरेक्ट सेलिंग में क्यों है? मतलब ये जैसे नॉर्मल हम देखते हैं मार्केट में, मतलब टीवी में देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है, और हम मैगजीन में एड्स देखते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स देखते हैं, जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। आरओ के जो आप एड्स देखते हो, ठीक है, तो वो मार्केट में वैसे बिकते हैं, लोग जाते हैं और खरीदते हैं, शॉप से उन्हें पसंद आता है, वो देखते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में इसको क्यों रखा है जब ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है? यस मैम, एक क्वेश्चन पूछूंगा। रोल्स रॉयस का नाम सुना है आपने? हाँ जी। मर्सिडीज का नाम सुना है? हाँ जी। ओके, रोल्स रॉयस का कभी ऐड देखा आपने टीवी में? नहीं। क्यों? बेस्ट प्रोडक्ट है या वो क्यों नहीं देखते आप ऐड? आई होप थोड़ा सा आंसर मिल रहा होगा आपको। हाँ, एग्जैक्टली। Okay. वो सर ने मर्सिडीज वाला बता दिया था, तो वहीं पे क्लियर हो गया, तो थोड़ा सा तो ये तो हो गया हमारा इमोशनल आंसर, राइट? तो अब आते हैं टेक्निकल आंसर पे, राइट? टेक्निकल आंसर क्या है? यस, जब 98 के अंदर ये प्रोडक्ट बनाया गया जापान के अंदर, कंपनी ने जब प्रोडक्ट बनाया, तो जापान में जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस होता है कि आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने एक मान लीजिए पूरे कंट्री का एक डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, उसने अपने अंदर में सब डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, टीवी में ऐड आया, होर्डिंग आई, जैसे बिजनेस होता है वैसे ही चलाए, राइट? और इसी तरह से जब 2003 में ये इंटरनेशनल मार्केट यूएसए में पहली बार एंट्री करी, तो एग्जैक्टली यही मॉडल वहां पे भी रखा गया, राइट? अब जापान में, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी स्टार्टेड इन जापान फ्रॉम 1945 से ये चल रहा था, और मार्केट में 1974 में आ गया था जापान के अंदर, एंड 20 इयर्स ये जापानीज हॉस्पिटल में यूज करा गया था जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। तो जापानीज पीपल वर अवेयर अबाउट दिस प्रोडक्ट। So when it came in the market, so people were aware about the benefits of this product, and that's the reason there was no issue for the sale of this product in the market. Okay. मगर जब यूएसए के ना एंट्री करी, और जब यूएसए के अंदर लोगों को पता लगा ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, बट कितने का प्रोडक्ट है? $4,000, $4,000, राइट?
जब $4,000 का प्रोडक्ट उन्होंने देखा तो वो बंदा आया, तो अब आज की डेट के अंदर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, सपोज मैं मार्केट के अंदर गया, एक जगह मैंने टीवी देखा, बहुत अच्छा सा टीवी है, राइट, मैं वहाँ पे खड़ा होता हूँ, तो वहाँ का जो बंदा होता है जो मुझे उसके बारे में एक्सप्लेन करता है, मैक्सिमम कितना टाइम लेता होगा आपसे? 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। और उस 10 मिनट्स में आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती होगी उसकी? मे बी 40 to 50%। 40 to 50%, राइट। अब कहानी क्या है, क्वेश्चन ये है कि वो टीवी जो है वो आपके घर पे लगा हुआ है, और जो कि आपको डायरेक्टली उतना हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता, राइट। दूसरा, वो जो टीवी वो बंदा दिखा रहा है, क्या एग्जैक्टली वही टीवी यूज कर रहा है वो? नो, पता नहीं, हो सकता है यूज कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो कि $4,000 का है, पहली चीज तो किससे रिलेटेड है? पानी, वाटर, जो कि सबसे ज्यादा इग्नोरेंट है, राइट। अब वही प्रोडक्ट जब आपसे कहा जाए, जिसके बारे में आपको सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट में बताया जाए कि ऐसा ऐसा होता है, और ये $4,000 का है, तो आप कितने % चांसेस है कि आप उस थर्ड पार्टी जिसको आप जानते नहीं हो उसके कहने पे $4,000 का प्रोडक्ट अपने घर पे लिया होगा? चांसेस बहुत कम है। यही हुआ यूएसए के अंदर, जब ये रखा गया तो सेल वाज नॉट दैट मच जो चाहिए थी। जाके पता लगा ऐसा हो क्यों रहा है, तो पता लगा $4,000 की मशीन है, कोई समझ में नहीं आ रहा कि $4,000 की क्यों है। अब आया कि इसका प्राइस हम कम नहीं कर सकते, बिकॉज प्राइस अगर हम कम करेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं या जो इसकी क्वालिटी है उसको हमें कम करना पड़ेगा, जो हम नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका क्या है, तो उन्होंने एक स्कीम निकाली कि जो जापानीज लोग वहाँ पे रह रहे थे यूएसए में, उनको बोला कि आपके जो फ्रेंड्स हैं यूएसए के, आप उनको इसके बारे में बताओ कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या बेनिफिट्स है इसके, और अगर आपके कहने पे ये प्रोडक्ट बिकता है तो वी विल गिव सम परसेंटेज टू यू। एंड सरप्राइजिंगली वहां पर सेल्स उठने लगे। देन दे रियलाइज कि ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसे नहीं बिकेगा ट्रेडिशनल तरीके से, इसे हमें लोगों को रिकमेंड करना पड़ेगा, उसी के थ्रू रिकमेंड करना पड़ेगा जो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। अब सपोज शिवानी मैम, आपने ये प्रोडक्ट नहीं लिया होता और आप अपने ब्रदर को बोलते कि भाई मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट से ये होता है, वो होता है, वो होता है, यू शुड हैव दिस प्रोडक्ट, आपका ब्रदर क्या बोलेगा? वो नहीं लेगा, बोलेगा इट्स कॉस्टली। नहीं, वो क्या बोलेगा? आप उसके पास पैसा है, आपके पास भी पैसा है कि आपने यूज किया उसको पहले, यानी तुमने यूज करा है कि नहीं करा? तो यही क्वेश्चन वहां पे निकल कर आया, तो समझ में आया, पहले यूज करें, इस्तेमाल करें, विश्वास करें। यस, तो कंपनी ने इसका फलसफा ये बनाया कि पहले इस्तेमाल करें, विश्वास करें, फिर उसके बाद रिकमेंड करें। और इसीलिए उन्होंने यूएसए के अंदर, जापान के अंदर, उसके बाद जितनी भी कंट्रीज में इन्होंने एक्सपेंशन करा, दे स्टार्टेड सेलिंग दिस प्रोडक्ट थ्रू डायरेक्ट सेलिंग ओनली। राइट, आई होप आई कैन आंसर योर क्वेरी प्रॉपर्ली। हाँ जी सर, एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट डे और अभी मेरे पास मशीन आई भी नहीं है, बट मेरे कुछ 3 या 4 क्वेश्चंस और हैं, तो मैं आई आस्क यू ऑल दोस क्वेश्चंस? प्लीज। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन, वैसे इसका आंसर मुझे मिल गया, बट स्टिल एक है, फिर भी अराइज हुआ है मतलब दोबारा से, कि जो सपोज मेरे को, तो मैं तो जो है मतलब कन्विंस हूँ कि अगर मेरे प्रोडक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो सर्विस सेंटर बैंगलोर में है ना, बिकॉज मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर मैं ये प्रोडक्ट किसी को देती हूँ तो वो लोग पूछेंगे कि अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इसका हम सर्विस इतनी दूर कराएंगे, मतलब कैसे वो सारी चीजें करेंगे, मेल भेजना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इनफैक्ट यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था जब मैंने प्रोडक्ट लिया था। सो मुझे एक आंसर दिया गया था, बट वो आंसर जिस शख्स ने दिया था, मैंने उससे ज्यादा आगे क्वेश्चन पूछा नहीं, बिकॉज वो उनसे मैं क्वेश्चन ज्यादा पूछ नहीं सकता था। बट आज मैम 3 साल से मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, राइट। तो पहली चीज तो उन्होंने मुझे ये बोला, हाँ सर इसमें कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। मैंने सर क्या बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। चले नहीं आ सकती, यू यूज इट। मैं ठीक है, तो मैंने इसको यूज करा, रिकमेंड करना शुरू करा, बट अगले 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर एक मशीन में प्रॉब्लम आई। और वो प्रॉब्लम कहाँ आई? भुवनेश्वर में। किसकी मशीन में आई? हमारी एक डायनेमिक स्पाइवे लीडर है, मिसेस रजनी, राइट, रजनी मोहंती। उन्होंने K8 मशीन ली, उनकी मशीन में प्रॉब्लम आई। मैंने सर प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने मुझे उस वक्त ये बोला था कि पहली चीज तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती,
क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ लगा नहीं है, इसके अंदर सिर्फ प्लेट्स लगी हैं, कोई मोटर वोटर नहीं लगी है। बाहर से पानी जाता है और जब मशीन के अंदर पानी जाता है तो प्लेट्स के पास अंदर से गुजरता है, उधर से निकलता है, 3 प्रॉपर्टी वाली पानी में कन्वर्ट हो गया। तो पहली चीज खराब होने के लिए कुछ है नहीं। दूसरी चीज, इनकेस अगर कुछ खराबी होता है तो आपका जो इंस्टॉलर है आप उसको कॉल करते हो, 99.99% केसेस में उनके ऊपर ही उसका रेक्टिफिकेशन हो जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज में आ सकती है, वो क्या है? आपके इनपुट क्वालिटी ऑफ द वाटर। क्योंकि इसको काम करने के लिए 100 से 200 TDS का पानी चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा इनपुट वाटर है उसका TDS ऊपर नीचे हो सकता है। जब उसका TDS ऊपर नीचे होगा तो इसकी आउटपुट की क्वालिटी में डिफरेंस आएगा। अंदर से कोई इशू नहीं है, होगा बाहर से। फिर भी क्या होता है, मान लीजिए हमें बोला गया कि हमें इसकी हर 5 से 6 महीने के अंदर डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, तो वो नहीं करी। या हमें बोला जाता है कि डेली बेसिस पे आपका ब्यूटी वाटर चलना चाहिए ताकि क्लीन होता रहे, वो हमने नहीं करा। अगर हमने प्रॉपर जो हमसे बोला गया अगर नहीं करा है तो क्या होगा, इसकी फेस के ऊपर कैल्शियम मैग्नीशियम का क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा बस, केवल, और कुछ नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा, जो कि आपका इंस्टॉलर कर सकता है। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आ गई जो नहीं रिजॉल्व हो रही है, तो क्या एक सोल्यूशन बताया उन्होंने, कहा कि एक मेल करिए वहाँ पे बैंगलोर खुद कोऑर्डिनेट करेगा, आपके घर से मशीन उठाएगा और अपने पास बुलाएगा, उसको चेक करेगा। अगर मशीन के पार्ट्स में कुछ खराबी है तो पार्ट रिप्लेस करा जाएगा, अगर मशीन में खराबी है तो मशीन रिप्लेस करी जाएगी। इसमें कोई रिपेयरिंग नहीं होती है। अच्छा, मशीन रिप्लेस की जाएगी? मशीन रिप्लेस करी जाएगी, नई मशीन दी जाएगी, इसमें कोई रिपेयरिंग नहीं होती है। मतलब हम ये पॉइंट डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये रिप्लेस हो जाएगी। यस। उस वक्त तो मुझे ये समझ में नहीं आया, बट जब रजनी मैम का सामने किस्सा आया तो एग्जैक्टली सेम चीज हमने करी, उनको मेल करी, बैंगलोर से मशीन उठाई गई और उनके घर से उठा के चेक करा गया। अगर उनको जो भी प्रॉब्लम लगी होगी, अगले 3 या 4 दिन के अंदर रजनी मैम के पास घर पे एक ब्रांड न्यू K8 पहुंच गई। ओके। एंड तो ये इंस्टॉलर जो होंगे वो इसी कंपनी के होते हैं? नहीं, इंस्टॉलर मैम होते हैं जो मार्केट के अंदर, क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इंडिया में है जहाँ पे हमें इंस्टॉलर की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज इंडिया के बाहर सब जगह ये DIY है, डू इट योरसेल्फ, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पाइप जोड़ना है, इधर से पानी निकल जाता है। बट इंडिया के अंदर थोड़ा सा हम लोग ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो देते हैं, तो इसलिए हम बुला लेते हैं। तो हमारे जो नॉर्मल RO वाले हैं, अगर वहाँ पे आज के डेट में हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में ऑलरेडी कैंगन के बंदे हैं, कैंगन की तरफ से नहीं, जो आपके RO वाले हैं वो इंस्टॉल करते हैं। फिर भी अगर कहीं पर लिखा है कि नहीं है बंदे, एक सेकंड मैं म्यूट करूंगा, यहाँ पे मुझसे म्यूट हो नहीं पा रहा है। ये क्या आपने मुझे होस्ट बनाया कि नहीं बनाया? आप मुझे होस्ट बना दीजिए। हाँ, तो वहाँ का जो आपका RO वाला बंदा होता है, हम उसको 5-10 मिनट फोन पे समझा देते हैं, वो इसको इंस्टॉल कर सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ओके। दूसरा बस लास्ट में बोलूंगा, आज रोहित सर की टीम तकरीबन 3,500 लोगों की है, जिसमें से मेरी टीम तकरीबन 1200-1300 लोगों की है। आज तक 3 साल के अंदर सिर्फ एक यही मशीन हुई है जिसको हमें बैंगलोर भेजना पड़ा। इसके अलावा कोई एक भी मशीन नहीं है जो हमें बैंगलोर भेजना। ओके, आई होप आई आंसर्ड योर सेकंड क्वेरी। हाँ जी। नाउ सर माय थर्ड क्वेश्चन इज कि अभी जैसे अभी फर्स्ट डे है, तो अब इससे पहले मेरा भी यही था कि मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना है। मतलब एक बना हुआ था माइंड में, मतलब कि ये चीज़ मतलब ये मेरे बस का है ही नहीं। वो तो ये प्रोडक्ट मुझे समझ में आया और फिर हम लोग जो है कन्विंस हुए कि नहीं ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ करनी है। बट करना कैसे, मतलब बोलना क्या है लोगों को जाकर के, तो क्या चीज़ बोलनी है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लोग कटने लग जाते हैं आपसे। अगर मैं अपनी फैमिली में बात करूँ, मैं बोलूँ अरे मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, वो दिख भी रहे होंगे, बट कई बार क्या होता है इग्नोर करता है इतनी महंगी मशीन। तो शिवानी मैम, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन। यस। तो शिवानी मैम, इस क्वेश्चन का आंसर जो है अगले 3 जो ट्रेनिंग्स होंगी उसके अंदर आपको मिलेगा, क्योंकि अभी इसका मैं नहीं दूंगा। अभी आज की जो ट्रेनिंग है ये बेसिकली इंडक्शन 1 है, जिसके अंदर हम पूरा एक आपको बताते हैं कि किस कंपनी के साथ आप जुड़े हो, वो कंपनी क्या करती है, कितने साल पुरानी है, कहाँ पे फैक्ट्री है, और उसके बाद आप किस टीम के साथ जुड़े हो, उस टीम के अंदर क्या क्या है, प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत ओवरव्यू, क्योंकि यहाँ पे पूरा बिजनेस, पूरा प्रोडक्ट आपको नहीं दिखाया जाएगा, तो ऑलरेडी आप प्रोडक्ट देखिए। एंड फाइनली इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो जैसे विनय सर ने बताया है, 2 बुक्स बताई आपको, एक कॉपीकैट मार्केटिंग और एक सवाली जवाब। ओके।
आज की डेट के अंदर अगर आपको इंग्लिश सीखनी है मैम, इंग्लिश आपको बहुत अच्छी आती होगी, मुझे तो बहुत अच्छी नहीं आती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? बुक्स रीडिंग। कौन सी चीज पढ़नी पड़ेगी सबसे पहले? इंग्लिश बुक्स। इंग्लिश के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? अल्फाबेट्स, ABCD अल्फाबेट्स। एग्जैक्टली। अल्फाबेट्स आएंगे। बिना अल्फाबेट्स के आप सेंटेंस बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। हिंदी अगर सीखनी है तो अगेन राइट। उर्दू सीखनी है तो अलिफ बे ते से जीम है के दाल जो भी है, राइट। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग की जो अल्फाबेट्स हैं वो ये 2 बुक्स हैं। ओके। इस इंडस्ट्री के अंदर चाहे इंडिया हो या पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी बड़े सक्सेसफुल लीडर्स को आप देख रहे हो, बिना ये 2 बुक्स पढ़े तो आगे बढ़ा नहीं है। अगर आप सीरियस हो इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ बड़ा करने के लिए, तो आप ये 2 बुक्स पढ़िए। दोनों बुक्स का मेरे ख्याल से 220 या 230 या 250 रुपए के आसपास की अमेज़न से मिल जाएगी। अभी विनय सर पूरा लिंक शेयर कर देंगे अमेज़न का ग्रुप्स के अंदर। आप ऑर्डर करिए, कल या परसों तक मैक्सिमम आपके घर पे पहुंच जाएगी। हिंदी में चाहिए हिंदी में मिलेगी, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में मिलेगी। आप जितने भी नए लोग हैं, आप सब लोगों से निवेदन है, इसको प्रॉपर तरीके से बैठ के आराम से सुकून के साथ एक एक लाइन को समझ के पढ़िए। एंड बिलीव यू मी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये देखते हुए कि यार मैं अभी तक क्या कर रहा था। क्योंकि नेक्स्ट जो सेशन होगा आपको उस हकीकत से रूबरू कराया जाएगा कि आज तक हम जो जी रहे हैं वो क्या कर रहे थे और आगे क्या क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम आगे आपसे फिर मिलेंगे, जो कि हो सकता है सैटरडे को हो या फिर हो सकता है ट्यूसडे को हो, जो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसलिए ये टाइम दिया जा रहा है सो दैट आप ये 2 बुक्स पढ़ें। बट पहली बुक पढ़नी है आपको कॉपीकेट मार्केटिंग। जब वो फिनिश हो जाए तब आपको सवाल ही जवाब बुक्स खोलनी। ये मेरे को आप लोग कमिटमेंट दें तो हम आगे बढ़ेंगे। यस एग्जैक्टली। राइट मैम, ठीक है। हाँ जी। तो आई थिंक करके हम विराम करते हैं आज के सेशन का। कोई और क्वेश्चन किसी का हो तो हम सिर्फ एक क्वेश्चन उठा सकते हैं अभी, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्लान करा था इसको 1 घंटे में, बट ज्यादा थोड़ा लंबा हो गया फिर भी। एक चीज ऐड करना चाहता था। यस सर। वो क्वेश्चन एक जो हमारी प्रोडक्ट के बारे में था ना, और रोल्स रॉयस का अपने क्वेश्चन पूछा था। एक फैक्ट है, रोल्स रॉयस खरीदने के लिए आप शोरूम में जाएंगे तो आपको बेचेंगे भी नहीं। यू विल नॉट बी अलाउड टू इवन एंटर द शोरूम कि आप रोल्स रॉयस खरीद सकते हैं। वो ओवर द काउंटर नहीं है। रोल्स रॉयस की कहानी और इसकी जो आई थिंक जो जड़ या इनका जो कॉन्सेप्ट है वाज ओनली बाय इनविटेशन। यस। तो मेरी एक लर्निंग ये आज है कि यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट रिकमेंडेशन, आई थिंक दिस इज अगेन अ प्रोडक्ट इज बाय इनविटेशन बिकॉज़ वी यूजिंग इट, वी से इट्स रिकमेंडेशन। सो आई थिंक दैट्स वेयर इट्स अ वेरी गुड लर्निंग टुडे एंड थैंक्स अ टन विनय जी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन था, मजा आ गया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन के बाद एक दोबारा से टीम के साथ हम कनेक्ट हुए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलेंगे, बट तब तक निवेदन है कि आप सारे लोग 2 बुक्स, पहली कॉपीकेट मार्केटिंग, दूसरी सवाली जवाब में प्रॉपर तरीके से पढ़िए। और आगे हम दोबारा बात करेंगे कैसे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म को हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ के जितने भी बड़े बड़े गोल्स हैं जो आज तक हम पूरे नहीं कर पाए, उसको पूरा करने के। थैंक यू सो मच सर। सेशन रात को रखिएगा बस। यस, सेशन रात को ही रखिएगा सर। रात को ही रखेंगे सर। इससे ज्यादा मतलब क्या 9, 10, 11 बजे, कितने बजे? नहीं, जिस टाइम आज रखा था। नहीं सर, वही टाइम रहेगा, 8:30 रहेगा। वी नो के मतलब तब तक सब लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है सर। नासिर भाई, नासिर सर एक सेकंड। अरे जय जोशी, पहले तो जय जोशी जी को मैं बता देता हूँ। जय जोशी जी हमारे साथ इस वक्त डर्बी से कनेक्टेड है। बल्कि रोल्स रॉयस मेरे घर के यहाँ से 300 मीटर में दूर पे है। उसका जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है मेरे घर से 300 मीटर दूर पे है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब ये देखिए ब्यूटी ऑफ दिस, भिजवा दो कि डर्बी में बैठे हैं और हम उनसे इंटरेक्शन कर पा रहे हैं एंड ही इज अमेजिंगली ड्राइविंग द बिजनेस सिटिंग इन डर्बी। और सर जोशी जी बराबर लकी तो कोई नहीं होगा। रोल्स रॉयस कार घर के 300 मीटर दूर और दूसरा रोल्स रॉयस घर के अंदर है। घर के अंदर, वेरी गुड। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू विनय जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। ग्रेट सेशन विजय जी। थैंक यू।